हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और आपकी सेवा में हाजिर है आपका अपना राजकुमार। आइए तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बिना किसी फालतू बात के डायरेक्ट काम पे चलते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स क्या होता है? सबको पता है रीडिंग क्या होता है। रीडिंग मतलब पढ़ना, पढ़ना। ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? क्या क्या पैसेज? अरे नहीं रे, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना, समझ। मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी अच्छी बात बताऊंगा। एक वर्ड है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। देखिए जरा ध्यान से, बड़ा मजा आने वाला है आपको इस बात में। ये बात चीज समझने के बाद आपको बहुत ही मजा आने वाला है। हमारे पास एक वर्ड है कॉम्प्रिहेंशन। हम इसका मतलब क्या समझ लेते हैं? पैसेज। नहीं रे, नहीं रे। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। भाई उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। अंडरस्टैंडिंग कहां से आया? अंडरस्टैंड से। डू यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब होता है समझना, समझना। और अंडरस्टैंडिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है समझ। उसकी समझ कैसी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है आपके साथ। ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब भी क्या होता है? समझ। अंडरस्टैंडिंग मतलब पढ़ने की समझ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है पढ़ने की समझ, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने की समझ। पढ़ करके उस लैंग्वेज को आप कितने अच्छे से समझ पाते हैं, उसकी समझ। ठीक है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है ना, जो आप हमेशा समझते हैं ना कि हाँ ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग होता है। उसमें तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। अनसीन पैसेज, जो कि आप देखते हैं कि एक पैसेज दिया गया होता है 100 वर्ड्स का, 200 वर्ड्स का, 300 वर्ड्स का। एक पैसेज डिपेंड करता है एग्जाम पे। अगर एसएससी की बात करें तो 100 वर्ड्स का, 150 वर्ड्स का मैक्सिमम। बैंक की बात करें तो 400 वर्ड्स का। एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस वगैरह की बात करें तो 100-200 वर्ड्स का पैराग्राफ होता है। अपना अपना अलग अलग एग्जाम का जो है पैटर्न है। ठीक है। क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं कि क्लोज टेस्ट कहते किसको हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वही 4-5 सेंटेंस आगे पीछे करके लिखे होते हैं और एक्यूरेट सीक्वेंस में उनको लेके आना होता है। मैं इन तीनों पार्ट से आपको चीजें समझाने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो में हम मोस्टली क्लोज टेस्ट की बात करेंगे। लेकिन तीनों चीजों के लिए एक बेसिक बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ने लगते हो, सबसे पहले तो यू हैव टू ऑब्जर्व यूर सेल्फ। भाई एग्जाम में अगर वो बात करूं मैं, एक पैसेज आ जाए जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, या क्लोज टेस्ट आ रहा है जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको कितनी देर में कर देना? 3 मिनट में, 4 मिनट का अपना टाइम लिमिट होती है। हो सकता है कि आप अभी 15 मिनट्स में करें, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उस तरीके से आप करोगे तो आने वाले विद इन 1 और 1.5 मंथ आप उसको 3 से 4 मिनट में, 3 से 4 मिनट तो मैंने बहुत कह दिया, मैक्सिमम 3 मिनट्स में सोल्व कर लोगे 5 क्वेश्चन। ठीक है। अब क्या होता है कि इस तरीके क्लोज टेस्ट क्या होता है, अनसीन पैसेज क्या होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चन क्या होता है, इनको सभी के सभी क्वेश्चन टाइप को हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड नॉलेज से सॉल्व करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब रीडिंग की समझ, पढ़ने की समझ, पढ़ के लैंग्वेज को कितने अच्छे से आप समझ सकते हो। ठीक है। अब देखो आगे, अगर जो बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है जब भी हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखें। जैसे अब क्लोज टेस्ट की बात कर लेते हैं, क्लोज टेस्ट की बात कर लेते हैं। क्लोज टेस्ट में सबसे पहले आपने क्या देखना है कि किस तरह का पैराग्राफ दे रखा है। आपकी रीडिंग एबिलिटी बिल्कुल जीरो है मान लो, ठीक है, लेकिन आपको डेली एक क्लोज टेस्ट करना है। सबसे पहले तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, आज से ही ऑब्जर्व करना कि आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ सकते हो। मैंने कहा ना 3 मिनट में सोल्व करना है। 3 मिनट में अगर जो आप इसको सोल्व करोगे, जिसमें 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट में क्या है, 5 क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्लोज टेस्ट होता क्या है जैसे पढ़ेंगे अभी यहाँ पे, आपको पता ही है, और जिनको नहीं पता वो पढ़ लो। डायरेक्शंस क्या है? इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट। इस पैसेज में कुछ वर्ड्स को गायब कर दिया है, छोड़े गए हैं। ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। पैसेज को केयरफुली रीड कीजिए एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक। दिए हुए ब्लैंक के लिए करेक्ट आंसर चूज कीजिए आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। इन 4 अल्टरनेटिव्स में से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है। क्लियर है? और सही बात बताऊं, इस पैराग्राफ में नियर अबाउट 100 वर्ड्स हैं। अगर जो मैं इसको पढ़ता हूं और आप देखेंगे तो नियर अबाउट 100 वर्ड्स को 50 सेकंड में या 45 सेकंड्स में पढ़ लेता हूं मैं। आप जब अपनी रीडिंग एबिलिटीज को ऑब्जर्व करोगे ना, तो
150 वर्ड्स मिनिमम आप 1 मिनट में पढ़ लेते हो, तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने के लिए आपको 45 सेकंड या 50 सेकंड ही लगने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास 2 मिनट का टाइम बच जाता है, जिसमें हमें इसको दोबारा पढ़ करके और इसके क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, क्योंकि पैराग्राफ क्लोज टेस्ट को सोल्व करने के भी कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला ये स्टेप है कि आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो आपको ये तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपको थोड़ा बहुत ग्रामर का नॉलेज है, ठीक है। और दूसरी बात कि जितने भी वर्ड इसमें दिए गए हैं उन सबका नॉलेज आपको है। तो सबसे पहला आप काम क्या करोगे, जब भी आप कोई क्लोज टेस्ट सोल्व करते हो, अपने घर पे प्रैक्टिस करते हो या लाइब्रेरी में बैठ के प्रैक्टिस करते हो, तो सबसे पहले आप पैराग्राफ को जब पढ़ोगे, इसमें जिन वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं पता है उन वर्ड्स का मीनिंग लिख लोगे और उसको याद कर लोगे 2 मिनट में, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ो तो आप पैराग्राफ को लगभग लगभग समझ ही लो, क्योंकि वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा फिर तो कुछ समझ आने वाला नहीं है, ठीक है। सपोज दैट मैं इस पैराग्राफ में वर्ड की बात करता हूं, मान लो डिटेरियोरेट की बात करता हूं, स्वाद की बात करता हूं, ठीक है, सफोकेटिंग स्मोक की बात करता हूं, और आगे हम बात कर लेते हैं जैसे हमारा आप चलते हैं ये वाला वर्ड है हजारडस की बात कर लेता हूँ, नेसेसिटेट की बात कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद अनकंशनेबल की बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनएक्शन मतलब टॉक्सिक की बात कर लेते हैं, और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, इम्पेयर्ड की बात कर, मतलब ये 8-10 वर्ड जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं आते। देखो मुझे तो आते हैं, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूं ना, जिसको नहीं आते हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को इनमें से आधे वर्ड आते हो आधे ना आते हो, और जो मैंने छोड़ दिए उनमें से कोई वर्ड ना आता हो, मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग जिन वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं आते हैं वो वर्ड आप नोट डाउन करो। बात नंबर 1 कि आपकी वोकैब इंप्रूव होगी जब आप रीडिंग एबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए स्टडी करते हो अपने घर बैठ के। दूसरी बात, आपकी ग्रामर भी इसी से इंप्रूव होने वाली है, ग्रामर भी इंप्रूव होगी, रीडिंग एबिलिटी भी इंप्रूव होगी, और वोकैब भी, तीनों पार्ट। तो इस पार्ट की प्रैक्टिस करना तो डेली जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली ग्रामर 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 वोकैब ग्रामर इस चीज पे लगे रहते हैं। अगर आप रीडिंग का पैसेज एक डेली कर लो तो आपको वैसे ही 10-12 वर्ड नहीं मिल जाएंगे, पैसेज में नहीं मिलेंगे तो ऑप्शंस में मिल जाएंगे, है ना। तो आप क्या करोगे, जैसे ये पैसेज दे दिया तो इस पैसेज को स्टार्ट करने से पहले आप इस तरह के कुछ वर्ड्स लिख करके आप उनको याद कर लोगे, जैसे मैंने लिख दिया। डिटीरियोरेट का मतलब क्या होता है, टू मेक वर्स, मतलब बद से बदतर, कोई चीज बुरी है उसको और ज्यादा बुरा बना देना। जैसे दिल्ली का एटमॉस्फेयर है तो बुरा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ये और बुरा हो जाता है, ठीक है। डिटीरियोरेट मतलब टू बिकम वर्स, बुरा हो जाना, क्लियर है। स्वाद का मतलब होता है अ लार्ज स्ट्रिप, जैसे स्ट्रिप होती है ना, कोई भी पट्टी होती है, और एरिया ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का बहुत बड़ा एरिया, मतलब नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा एरिया होगा, साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा एरिया होगा, ठीक है, एक फार्म हाउस का एक बहुत बड़ा एरिया होगा, वो भी, मतलब किसी भी पार्ट को ले लो उसमें से एक बड़ा सा पार्ट निकाल दो तो उसका वो स्वाद हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। और इसका एक वैसे मीनिंग भी होता है कि पट्टी करना या लपेटना। जब वर्ब होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, लपेटना या पट्टी करना। जब ये नाउन होता है उसका मतलब होता है बड़ा टुकड़ा, ठीक है। स्मोक का मतलब क्या होता है, डर्टी पॉइजनस एयर, मतलब गंदी जहरीली गैस, दैट कैन कवर अ होल सिटी, मतलब जो एक पूरे सिटी को क्या कर सकती है, कवर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं धुएं के साथ धुंध का आना, क्लियर है। जैसे धुएं वाला कोहरा, कोहरा तो आप जानते ही हो, ठीक है। हजारडस का मतलब क्या होता है, खतरनाक होता है, मैंने एक अपनी वीडियो में बताया भी इसका मीनिंग, सॉरी। नेसेसिटेट का मीनिंग क्या होता है, किसी बात को आवश्यक या अपेक्षित बना देना, मतलब टू मेक समथिंग अर्जेंट, ठीक है ना, अति आवश्यक बना देना, नेसेसरी। अनकंशनेबल का मतलब क्या होता है, अनुचित, जो रीजनेबल नहीं है, जो उचित नहीं है। टॉक्सिक का मतलब पॉइजनस या विषैला। एलिमेंट का मतलब होता है बीमारी जो बहुत ही गंभीर ना हो, मतलब ऐसी बीमारी जो इतनी गंभीर नहीं है कि भैया मरने ही वाला आदमी, लेकिन धीरे 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 अगर उसका इलाज ना किया जाए तो वो गंभीर बन जाती है, ठीक है। इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु को दुर्बल बना देना और ज्यादा कमजोर कर देना, मतलब ठीक है वो एक एवरेज उसमें पावर है और उसको क्या कर दे, हम उसको दुर्बल बना दे, मतलब हीन बना दे, मतलब कमजोर बना दे। तो इस तरीके से हमने इन कुछ वर्ड्स का मीनिंग हमने क्या किया, याद कर लिया मान लो। अब क्या अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ करके समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप फर्स्ट डे से तो यही करोगे ना, फर्स्ट डे से तो ऐसा नहीं कि सीधा सोल्व करने लग गए। मानता हूं कि अगर आप सोल्व करोगे तो आपके 5 में से हो सकता है तुक्का लग जाए तो पांचों के पांचों क्वेश्चन के आंसर ठीक हो सकता है एक ठीक हो या दो ठीक हो, लेकिन हमें तो एग्जाम तक उस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, उस तरीके से स्टडी करनी है कि एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो, तभी तो मजा आएगा, तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे मार्क्स आएंगे तो क्या होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तो जाहिर सी बात है
किसी ना किसी अच्छे डिपार्टमेंट में मनचाही सिटी में आपको क्या होगा, जॉब मिल जाएगी। क्लियर है? तो अब क्या है, जब कभी भी इस तरीके का आपका आ जाए तो आपने क्या करना है, जब भी क्लोज टेस्ट को सबसे पहले पहला काम करना है कि आपको एक रीडिंग ले देनी है। इसकी क्या कर देना है, रीडिंग ले देनी है। रीडिंग लेते हुए आपको एक पैराग्राफ की फीलिंग को समझ लेना है। पैराग्राफ में किस तरह की बात बताई गई है वो बात आपको समझनी है। व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक इज डिस्कस्ड इन दिस पैराग्राफ, किस तरह का टॉपिक डिस्कस किया गया है वो आपको समझना है। ठीक है, वो थोड़ा सा समझ लिया, बस बात खत्म। ठीक है, बात खत्म नहीं होती है, सॉरी, वो थोड़ा समझने के बाद फिर अगला स्टेप आपको करना है। ठीक है, एक बार पैराग्राफ की अगर रीडिंग लोगे ना, तो ये नियर अबाउट 107 वर्ड्स का पैराग्राफ है, तो आप इसको मैक्सिमम 50 सेकंड्स में आप रीडिंग ले लोगे इसकी। अगर जो बहुत आराम से पढ़ोगे, तो अगर आप स्पीड में पढ़ोगे तो हो सकता है 25 सेकंड्स में ही कर लो। ठीक है, तो चलो थोड़ी सी रीडिंग लेते हैं, और अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। आप अपने मोबाइल में देखना कि कितना टाइम लगता है इसको रीड करने में। आप अपने आप ही ऑब्जर्व करोगे कि 107 वर्ड्स का एक पैराग्राफ हम 45 टू 50 सेकंड्स में कर लेते हैं। जैसे दिल्लीज एयर क्वालिटी, हाँ पहले एक बात बता दूं, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी एक आदत ऐसी बनानी है आपको, जिससे आपको आदत हो जाए कि किसी भी पैराग्राफ को पढ़ करके पढ़ते हुए मैंने इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है। वो चीजें क्या है कि इसमें किस पॉजिटिव बात के साथ साथ नेगेटिव बात बताई गई है, या सारी बातें पॉजिटिव हैं, ये सारी बातें नेगेटिव हैं। ठीक है, इस तरीके से वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, अभी जब मैं इसको सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे मैं अभी बताऊंगा अभी कि रीडिंग लेते वक्त कहां पॉजिटिव बात आ गई, कहां नेगेटिव बात आ गई, कहां एक ही सेंटेंस में दो तरह की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें आ गई। जैसे जैसे इस पैराग्राफ में मोस्टली नेगेटिव ही बातें हैं। ठीक है, दिल्लीज एयर क्वालिटी deteriorates with unfailing dash at this time of year, with large swath of North India in the grip of suffocating smog. But the state governments that can make it easier for millions to breathe do not act with any sense of dash. ठीक है, that it has turned into a public health emergency dash the capital, with the air quality index touching extremely hazardous in some parts, necessitating the closure of primary schools, has further lowered its standing. ठीक है, it is unconscionable for governments through dash and inaction to subject citizens to such toxic air, clear है, and cause extreme suffering, especially dash people with respiratory ailments and impaired lung function. मेरे ख्याल से 40 सेकंड लगे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके बैक करके आप स्टॉप वॉच लगा करके देख सकते हैं कि 100 वर्ड्स को पढ़ने में हमें 40 सेकंड लगते हैं। जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको पैराग्राफ का मीनिंग ही समझ में ना आए, लेकिन हल्का सा एक आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह की बातें कही गई हैं। कि इसमें बातें कही गई हैं दिल्ली की एयर क्वालिटी को लेकर के, नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट की एयर क्वालिटी को लेकर के बातें कही गई हैं। दूसरी गवर्नमेंट के बारे में बातें कही गई कि गवर्नमेंट इसको इतना ज्यादा अर्जेंट नहीं मानती है, मतलब इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वो अब सारी बातें करेंगे। क्लियर है? पहले तो ये आपको सबसे पहले जैसे ही क्लोज टेस्ट आप प्रैक्टिस करने के लिए घर पे आप क्वेश्चन पेपर उठाते हो, या कोई भी आप मोबाइल में सोल्व कर रहे हो, किसी ऑनलाइन साइट पे सोल्व कर रहे हो, कुछ भी, तो आपको क्या करना है, एक आइडिया ले लेना कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर डिस्कस्ड इन दिस पैसेज, किस तरह की चीजें डिस्कस होती हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एक तो ये, फिर इसमें से तो हमने वर्ड का मीनिंग हमने छाट लिया, लेकिन सोल्व करने से पहले ताकि इजी सोल्व हो जाए धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता कि एक ही दिन में आप सब कुछ कर लोगे महान बन जाओगे। जब तक आप 50-60 क्लोज से सोल्व नहीं कर पाओगे तब तक आपकी इतनी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाली है। फिर जब भी आप सोल्व करोगे तो चारों ऑप्शन में दिए हुए वर्ड को दो तरीके से आपको स्टडी करना है। एक तो कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है और वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। उस वर्ड का मीनिंग क्या है, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। समटाइम्स मतलब कभी कभी, और ये क्या है, एडवर्ब है। ऑलवेज मतलब हमेशा, और ये क्या है, एडवर्ब है। रेगुलरिटी मतलब नियमितता, ये क्या है, नाउन है। और रेगुलर मतलब नियमित, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता लग गया। अगर आपको नहीं पता है या आपने ग्रामर बिल्कुल नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक मैं अपने चैनल पे नरेशन, वॉइस, वर्ब करा चुका हूं, और आने वाले विद इन 2 मंथ्स मोस्टली टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो रिलेट करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब मैं बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। तो धीरे धीरे आपको चीजें मिलते रहेंगी, आप टेंशन मत लो, बस चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को मुक्का मार दो, और बस पूरी वीडियो को पूरा देखा करो बस। ठीक है,
कई बच्चे क्या होते हैं, ऑन किया खत्म, चलो टाटा बाय बाय छुट्टी, नहीं, पूरा देखो भाई यार, मजा आएगा तुमको। तो इस तरीके से आपको, और फिर आगे आपको चलना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, अब जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूं, फिर एक बार पढ़ने के बाद क्या करना है, फिर पढ़ने के बाद एक आइडिया होगा, फिर आप इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे और धीरे धीरे आपके ऑप्शन में से आंसर देते चलेंगे, ठीक है। क्लियर है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब क्या है, जैसे ही मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं, दिल्लीज एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट्स विद अनफीलिंग डैश एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बद से बदतर हो जाती है, डिटीरियोरेट हो जाती है, विद अनफेलिंग, कभी फेल ना होने वाली, फेल ना होने वाली क्या, समटाइम्स नहीं। अब अनफेलिंग क्या है, यहां पर एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो यहां पर क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, जिसको ये एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा। और नाउन क्या है, एक ही वर्ड है नाउन यहां पर, जो अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल टर्म यहां सेट हो रहा। अगर आप मीनिंग में निकालोगे तो कभी कभी अनफेलिंग, कभी कभी अनफेलिंग, हमेशा अनफेलिंग, नियमितता और अनफेलिंग नियमित। तो मतलब हमें क्या है यहां पर ये चाहिए, मतलब वो रेगुलरिटी में रहता है, जो रेगुलरिटी फेल नहीं होती, मतलब रुकती नहीं है, लगातार बनी रहती है। और वो ऐसा कब होता है, अक्टूबर से नवंबर वाले महीने में, जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं, जब पूरे साल भर का धुआं जो हमारी ऊपर ओजोन लेयर के नजदीक जाके चिपक जाता है, और जैसे ही हमारा ये वाला पार्ट ऑफ अर्थ ठंडा पड़ता है, थोड़ा सा दूर हो जाता है सूरज से, और सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो जम जाता है, भारी हो जाता है, और वो फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है स्मोक के रूप में, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा हमारा, यहां पर ये वाला पार्ट हो जाएगा, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। इतना समझ में आ गया। विद लार्ज स्वाथ्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, वो कहता है कि बहुत ऐसा होता है नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े टुकड़े में, मतलब इसमें हरियाणा भी कवर हो जाता है, पंजाब भी कवर हो जाता है। फिर आगे क्या कहता है, इन द ग्रिप ऑफ सफोकेटिंग स्मोक, मतलब ये बद से बदतर हो जाती है, इन द ग्रिप ऑफ सफोकेटिंग स्मोक। सफोकेटिंग मतलब जिसमें सांस लेना भी दूभर हो जाता है, परेशानी हो जाती है। सफोकेटिंग स्मोक, स्मोक तो आपको पता ही है। बट द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट कैन मेक इट इजियर, परंतु जो स्टेट गवर्नमेंट है जो कि इसको आसान बना सकती है, किस बात को आसान बना सकती है, स्मोक के गिरने को नहीं, आगे पढ़ो। फॉर मिलियंस टू ब्रीथ, लाखों लोगों के ब्रीथ करने को, अच्छे से सांस लेने को जो स्टेट गवर्नमेंट आसान बना सकती है। अब यहां पर क्या है, बट, परंतु स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अब बट क्या बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अच्छे से काम नहीं कर रही है। अगर मैं बोलूं एंड द स्टेट गवर्नमेंट डू दिस, डू गुड थिंग्स फॉर दिस, ठीक है, बट द स्टेट गवर्नमेंट दैट कैन मेक इट इजियर फॉर मिलियंस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टू ब्रीद डू नॉट एक्ट विद एनी सेंस ऑफ डैश, वो एक्ट नहीं करती है विद एनी सेंस ऑफ डैश। अब विद एनी सेंस ऑफ, यहां पर भी क्या आएगा, नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अब क्या है यहां पर, पैनिक, पैनिक मतलब क्या होता है, अब इन वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, अभी मैं सोल्व करके नहीं दिखा रहा, जिस दिन सोल्व करके दिखाऊंगा ना, मैक्सिमम 2 मिनट और 3 मिनट्स में ऐसा पैराग्राफ सोल्व हो जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आप भी देखोगे थोड़े टाइम बाद। अब आपको मोस्टली मतलब डेली नहीं तो वन डे, अल्टरनेट डेज पर तो ये मिलने ही वाले हैं आपको, क्लोज टेस्ट हो गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गए, ये सब चीजें। A sudden feeling of fear that cannot be controlled मतलब दहशत, अर्जेंसी मतलब अत्यावश्यकता, लेड बैक मतलब शांत और तनाव मुक्त, और हाईली स्किल्ड एट समथिंग मतलब किसी काम में निपुण। हमें क्या चाहिए, हमें यहां पर चाहिए एक नाउन जो कि पैनिक मतलब दहशत, ये भी नाउन है, अर्जेंसी भी नाउन है, लेड बैक मतलब शांत, ये भी नाउन है एक तरीके से, अकम्प्लिश्ड ये हमारे क्या है, एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है, तो ये तो आएगा नहीं, पैनिक और अर्जेंसी में से कुछ आना चाहिए। देखो वो क्या कहता है, बट द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट कैन मेक इट इजियर फॉर मिलियंस, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कर सकती है, इसको आसान कर सकती है, डू नॉट एक्ट विद एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी, वो किसी भी अर्जेंसी, कोई भी अर्जेंसी समझकर इस पर एक्ट नहीं करती, दहशत समझकर एक्ट नहीं कर, अर्जेंसी मतलब ये इसके खिलाफ काम करना, पोल्यूशन के खिलाफ काम करना जो अर्जेंट है उसको समझती नहीं है। तो यहां पर जो करेक्ट मीनिंग है वो क्या आ जाता है, अर्जेंसी आ जाता है बी पार्ट में। अब हम आगे चलते हैं इससे, अब सी पार्ट में, ये 3 पार्ट हो गए। दैट इट हैज टर्न्ड इनटू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ये टर्न हो जाता है, बदल जाता है एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में, पब्लिक के स्वास्थ्य के इमरजेंसी लेवल पे क्या हो जाता है, ये बदल जाता है। कहां, डैश द कैपिटल। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक प्रेपोजिशन आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, क्योंकि चारों ऑप्शन में ही प्रेपोजिशन है।
अब इन चारों ऑप्शन में जो प्रेपोजिशन दी हुई है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहां पर भर पाओगे। ऑन टू द कैपिटल, अंडर द कैपिटल, ऑन द कैपिटल, इन द कैपिटल। अब देखो ऑन टू का मतलब क्या होता है, जैसे अब समझते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं साथ साथ। अब चारों प्रेपोजिशन का मीनिंग भी समझना जरा यहां पर, ठीक है। तो यही चीज तो है कि आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो रही है, आपकी वोकैब भी अच्छी हो रही है ना, और आपकी रीडिंग एबिलिटीज तो अच्छी हो ही नहीं है। तो इसीलिए कहता हूं कि डेली की डेली एक पैराग्राफ पढ़ा कीजिए, ठीक है। ऑन टू द कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफा, कैट ने जंप किया सोफे पे। जब कोई भी एक वस्तु दूसरी वस्तु से यहां से जंप करके यहां आई तो हम बोलेंगे ऑन टू। यहां के लिए, इस काम के लिए जो प्रेपोजिशन यूज की जाती है वो ऑन टू यूज की जाती है। अंडर मतलब ये टेबल है, मान लो वी फाउंड हिम हाइडिंग अंडर द टेबल, हमने उसको ढूंढा, वो छुपा हुआ था टेबल के नीचे। मान लो ये टेबल है और इसके नीचे कोई छिप गया, ठीक है। टेबल तो नहीं बनी वैसे ये, चलो मैं यहां टेबल बना देता हूं लो आपके लिए। ये टेबल बन गई, यहां पर भी एक टांग है, यहां पर भी एक टांग है, यहां पर, और इसके नीचे कोई छिप गया, ठीक है। अब ऑन द बुक इज ऑन द टेबल, मान लो टेबल पे ये किताब रखी है। ऑन का मतलब होता है कोई भी चीज किसी पे रखे ऐसे टच होकर के, ऑन का मतलब क्या होता है टच होकर के। और इन मतलब अंदर, इन मतलब क्या होता है अंदर। माई ब्रदर इज इन द किचन, मेरा भाई जो है वो किचन के अंदर है। तो अभी समझ में आ गया। तो यहां पर क्या है, यहां पर उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इन आना चाहिए। आंसर क्या होगा, इन द कैपिटल, कैपिटल में, राजधानी में, ऐसा मतलब ऐसी जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो गई राजधानी में। विद द एयर क्वालिटी इंडेक्स टचिंग एक्सट्रीमली हजार्डस, जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है AQI है, वो टच हो रहा है या हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे, इन सम पार्ट्स, कुछ पार्ट्स में, ठीक है। नेसेसिटेटिंग द क्लोजर ऑफ प्राइमरी, नेसेसिटिंग मतलब आवश्यक कर देना, जरूरी बना देना, ठीक है। नेसेसरी क्या होती है, जरूरत, नेसेसिटी, और नेसेसिटेट का मतलब जरूरी बना देना, जो जरूरी कर देता है क्लोजर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, कि प्राइमरी स्कूल के बंद होने को जरूरी कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हैज फर्दर लोवर्ड इट्स स्टैंडिंग, किसकी स्टैंडिंग को लोअर कर देता है, कहां, मतलब स्टेट की, दिल्ली की या स्टेट की स्टैंडिंग को ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे, कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन यहां है, और ये जो है यहां पर स्टैंड करती है, ये कैपिटल की यहां पर भाई पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे आ रही है, ठीक है ना, पोल्यूशन के मामले में। इट इज अनकंशनेबल फॉर गवर्नमेंट्स, ये सरकारों के लिए क्या है, अनुचित है। थ्रो डैश एंड इनएक्शन, अब यहां ग्रामेटिकली सोच लो या फिर मीनिंग से समझ लो। अब मीनिंग से अगर हम समझते हैं तो यहां पर क्या है, एंड से जुड़े हुए दो वर्ड हैं। इनएक्शन ये क्या होता है, नाउन, और एंड हमारा एक कंजक्शन, और कंजक्शन की एक खास बात होती है कि नाउन से नाउन को जोड़ता है, नाउन से वर्ब को कंजक्शन नहीं जोड़ेगा। नाउन से वर्ब को जोड़ने के लिए तो कंजक्शन की जरूरत ही नहीं, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत नहीं है। कंजक्शन है सेम पार्ट ऑफ स्पीच से सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। नाउन से नाउन को, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को, एडवर्ब से एडवर्ब को, वर्ब से वर्ब को। अगर मैं नाउन से वर्ब को जोड़ना चाहूं तो किसी कंजक्शन की जरूरत ही नहीं है। जब बोलूं राज टीचिज, राज नाउन है, टीचिज वर्ब है, दोनों को जोड़ना तो राज एंड टीचिज तो नहीं बोलूंगा, राज टीचिज, राज पढ़ाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, नाउन आएगा। तो स्टेप्स, ये नाउन नहीं आएगा, एक उल्टा नाउन आएगा। मीजर्ड जो कि एक एडजेक्टिव है, अनकंसर्न्ड जो कि एक एडजेक्टिव है। देखो अब इन दोनों का मतलब, अनकंसर्न्ड का मतलब क्या है, उदासीन, ठीक है, और इनडिफरेंस का मतलब क्या है, उदासीनता। तो हमें क्या है, अनकंसर्न, जब किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो तो नाउन नहीं होती, वो क्या होती है, वो एडजेक्टिव काम करती है। हमें चाहिए नाउन। हालांकि इन दोनों वर्ड का मीनिंग सेम सेम है, लेकिन ग्रामेटिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग हम यहां पर एक नाउन का, नाउन की जरूरत है, और नाउन की जरूरत है तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ये इनडिफरेंस वाला आएगा। समझ में आ गया। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना भी जरूरी है, थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज होना भी जरूरी है। जब इस तरीके से आप पढ़ोगे ना कि यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे नाउन क्यों आएगा, जब इस बात को सोचोगे तो आपको आपकी ग्रामर इंप्रूव करने में भी हेल्पफुल रहेगा ये क्लोज टेस्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पढ़ने की एबिलिटी, उसमें आपकी ग्रामर भी इंप्रूव हो जाती है और आपकी वोकैब भी इंप्रूव हो जाती है। तो इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक आधा टाइप का क्वेश्चन डेली करना चाहिए। या आप पैसेज डेली करो, या क्लोज टेस्ट डेली करो, या फिर आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट डेली कीजिए, ठीक है। तो अब देखो, अब इन टू सब्जेक्ट सिटीजन्स टू सच टॉक्सिक एयर, यहां पर क्या है, यहां वो कहना चाहता है कि ऐसा ऐसा हो जाता है और ये बड़ा अनुचित है गवर्नमेंट के लिए कि वो उस उदासीनता से,
एक्शन ना लेते हुए उदासीन हो जाती है, मतलब डल हो जाती है कि कोई यार छोड़ो यार, जो हो रहा है होने दो, उदासीन हो जाती है और एक्शन नहीं लेती। टू सब्जेक्ट सिटीजन्स टू सच टॉक्सिक एयर, सिटीजन्स को क्या कर देती है, सब्जेक्ट कर देते हैं। यहां पर सब्जेक्ट का मीनिंग विषय नहीं है, सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं है, बस इंग्लिश सब्जेक्ट, हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं। यहां सब्जेक्ट का मतलब है परोस देती है, हवाले कर देती है, जाओ, मतलब हालात पे छोड़ देना, पोल्यूशन के हवाले कर देना। पोल्यूशन में जैसा तुम्हारा हाल होता है हमें कोई मतलब ही नहीं, वो पोल्यूशन में ही छोड़ देती है, पोल्यूशन के हवाले कर देती है, जो हो रहा है होने दो, जनता को, सिटीजन्स को, नागरिक को छोड़ देती है। टू सब्जेक्ट्स, ये उनके लिए अनुचित है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए अनुचित है। थ्रो इंडिफरेंस एंड इनएक्शन, कि उदासीनता दिखाते हुए, काम ना करते हुए सिटीजन्स को जहरीली गैस के हवाले कर देना, ठीक है। एंड कोज एक्सट्रीम सफरिंग, और जो कि कारण बनता है एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा सफरिंग का, स्पेशली क्या, किसके लिए, डैश पीपल विद रिस्पायरेटरी एलिमेंट्स, कौन से पीपल के बीच में। अब यहां पर क्या है, यहां पर चारों की चारों क्या है, प्रेपोजिशन दे रखी है। अब यहां पर क्या प्रेपोजिशन आनी चाहिए, और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें इन प्रेपोजिशंस का मीनिंग पता हो, इनका यूज पता हो कि कहां कैसे यूज होता है। चलो देखते हैं, अमंग का यूज क्या होता है। आई ऑफन फील नर्वस व्हेन आई एम अमंग स्ट्रेंजर्स, जब मैं स्ट्रेंजर्स के बीच में होता हूं। आई एम अमंग, मतलब बहुत सारे स्ट्रेंजर्स मेरे आसपास है, उनके बीच में मैं खड़ा हूं, तो मुझे थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा फील नहीं होता, नर्वस फील होता है। सिंस मतलब जब से, आई हैव बीन वर्किंग इन अ बैंक एवर सिंस आई लेफ्ट स्कूल, जब से मैंने स्कूल छोड़ा है तब से मैं क्या कर रहा हूं, बैंक में काम कर रहा हूं। इनका मतलब तो पता ही है, अंदर। और देर ऑन का मतलब क्या होता है, उस पर, उस पर, जैसे कार्ड पर आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। देयर वॉज अ कार्ड ऑन ईच डोर, हर डोर पे एक कार्ड था, विद अ गेस्ट नेम इंस्क्राइब्ड देयर ऑन, इंस्क्राइब्ड देयर ऑन, इस तरीके से देयर ऑन का यूज होता है कि उस पर खुदा हुआ था, कार्ड पे उसका नाम खुदा हुआ था, ठीक है। तो देयर ऑन यहां पर क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है, बाकी सब क्या है, हमारा प्रेपोजिशन का काम कर रहे हैं। तो हमें चाहिए प्रेपोजिशन, तो देयर ऑन तो आएगा नहीं, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, अमंग पीपल, एक्सट्रीम सफरिंग स्पेशली अमंग पीपल विद रिस्पायरेटरी, यहां पे सिंस पीपल तो आ ही नहीं सकता, इन भी नहीं आएगा। अमंग पीपल विद रिस्पायरेटरी एलिमेंट, जिनको सांस से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, एंड इंपेयर्ड लंग फंक्शन, और जिनका लंग फंक्शन अच्छा नहीं है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, अमंग आना चाहिए। आई होप कि आपको एक क्लोज से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लोज टेस्ट करना, सबसे पहले क्या करना है, आपको पैराग्राफ पढ़ना है। फर्स्ट डे से क्या करना है, आपको पैराग्राफ पढ़ना है, और उसमें जितने भी वर्ड है उनके मीनिंग लिख लो। फिर जो ऑप्शन में वर्ड दिए उनके मीनिंग, उसको याद करो, पहले 5-7-10 मिनट लगा के उसको याद करो। फिर आप पैराग्राफ को पढ़ करके उन, उसकी ग्रामर को और उसके मीनिंग को समझते हुए उन वर्ड्स का यूज करो। और कई बार हमें क्या होता है, समझ में नहीं आता, तो ग्रामेटिकली यूज अगर आपको आता है तो भी आप एलिमिनेशन मेथड से इजीली आपका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। आपको मीनिंग अच्छे से पता है तो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रीडिंग पैसेज की बात करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।